हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम आवर चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 9 पदावली जो मीराबाई द्वारा रचित है। तो इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और आप लोग जो है थोड़ा सा लाइक और शेयर करिए। थोड़ा सा शेयर पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले आप लोग संदर्भ जो है हेडिंग डाल लीजिए और संदर्भ में लिखिए आप लोग। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में जो संकलित कृष्ण जी की अनन्य उपासिका मीराबाई हैं, उनके द्वारा काव्य में मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत जो है पदावली से लिया गया है। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे प्रसंग जो है। तो इसमें पहले वाले का जो प्रसंग है, इसमें श्री कृष्ण के मोहिनी मूर्ति का जो है वर्णन किया गया है मीराबाई के द्वारा। और इसमें जो है पूरा भाषा जो है मिश्रित ब्रज भाषा रहेगी। छंद जो है गेय पद है। शैली जो है मुक्तक, और गुण जो है प्रसाद और माधुर्य रहेगा। तो शुरू करते हैं। और अलंकार तो जो है भक्ति और श्रृंगार रहेगा, शांत रहेगा। इसी तरह से जो है रस जो है भक्ति, शांत और श्रृंगार रहेगा। और अलंकार जो है अनुप्रास रूपक। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग व्याख्या। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो मीराबाई जी कह रहे हैं कि बसो मेरे, ठीक है, बस जाइए नैनन में, आंखों में, ए नंदलाल श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र, आप जो है हमारे नैनों में बस जाइए। मोर मुकुट यानी कि मोर के पंखों के जो बने हुए मुकुट हैं उनको धारण करने वाले, मकराकृत मछली के आकार के कुंडल को धारण करने वाले, और अरुण का मतलब लाल, लाल तिलक को दिए भाल यानी भाल का मतलब मस्तक पर देने वाले, लगाने वाले, मोहनी मूर्ति, ठीक है, मोह लेने वाले, मोह लेने वाले। आपकी मूर्ति जो है मोह लेने वाली है, आपका चेहरा जो है मोह लेने वाला है। सांवरी यानी कि सांवले रंग का सूरती, यानी आपकी जो है सूरत जो है वह सांवले रंग की है। और नयना यानी कि नेत्र जो है बने विशाल, आपके नेत्र बड़े बड़े नेत्र वाले हैं आप। और आप जो है आपका यह मोह लेने वाला रूप जो है अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। आगे अधर सुधा रस, यानी अधर का मतलब ओठ पर, सुधा रस का अमृत रूपी रस, ओठ अमृत रूपी ओठ पर। मुरली यानी कि क्या हो जाएगा, मुरली का मतलब बांसुरी, राजत का मतलब सुशोभित होती है, यानी कि अमृत रूपी रस वाले ओठों पर मुरली सुशोभित होती है। और उर का मतलब हृदय में, बैजंती का मतलब बैजंती की माला, और आपके हृदय पर, आपके गले में जो है बैजंती की माला अत्यधिक सुशोभित हो रही है। क्षुद्र माने छोटी छोटी घंटियां, कटि तट यानी कि कटि का मतलब कमर, तट का मतलब कमर पर जो है लगी हुई हैं। तट का मतलब किनारा होता है, तो वही यानी कि कमर पे जो है छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं। और शोभित का मतलब शोभायमान हो रही हैं। और नूपुर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नूपुर। तो नूपुर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा उस तरह से जैसे जो पैरों में पहना जाता है, जिसे उस तरह से क्या कहते हैं, पायल कहते हैं, तो वही जो है। तो उसी तरह से जो है कमर में भी जो पहने रहते हैं वे श्री कृष्ण, तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि वह जो है जो कमर में पहने हुए हैं, तो उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं, तो वही जो है। और शब्द का मतलब ध्वनि, रसाल का मतलब ऐसा, ऐसी ध्वनि निकल रही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि यानी कमर में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं, और जो उसमें जो है छोटे छोटे क्या वो मतलब झुमके लगे हुए हैं, वे क्या कर रहे हैं कि वो ये ध्वनियाँ जो हैं निकल रही हैं। और मीरा प्रभु, मीरा के प्रभु जो हैं संतों को सुख देने वाले, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वे संतों को सुख देने वाले हैं। और भक्त वत्सल गोपाल, ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसी ही भक्ति जो है हम करते हैं, यानी श्री कृष्ण जो हैं हमारे, हम उनकी ऐसी ही भक्ति करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। और इसके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं दूसरा। तो दूसरे में थोड़ा सा जो है नुपुर का मतलब घुघरू होता है, ठीक है। तो ये नुपुर जो था इसका मतलब घुघरू होता है। आगे देखिए।
पायो जी मैं हूँ, इसका मतलब मैं होता है, यानी पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, मैंने तो राम रतन धन पा लिया है। वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक का मतलब अमूल्य, दी मेरे सतगुरु, मेरे गुरु ने मुझे जो है कैसी वस्तु दिया है जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसी वस्तु को मेरे गुरु ने मुझको दिया है। और कृपा कर अपनायो, उन्होंने मुझको जो है कृपा करके ऐसी वस्तु दिया है जिसे हमने अपना लिया है। और जन्म जन्म की, यानी कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जो जन्म जन्म की हमने जो इकट्ठा की थी पूंजी, उसी को आज पाया है। जग में सभी को आयो, जिसके बदले में, जिसको पाने के लिए इस संसार में, जग का मतलब इस संसार में सभी जो कुछ हमारे पास था सबको खो दी थी मैंने, सब कुछ जो है लुटा दिया था, उसी के बदले में मेरे को यह पूंजी, मुझको यह पूंजी मिली हुई है, यह धन मिला हुआ। और खर्चे नहीं, यानी क्या कह रही हैं श्री कृष्ण के बारे में कि खर्चे नहीं, कोई खर्चा नहीं कर सकता है, और कोई चोर न लेवे, कोई चोर यह जो है चुरा नहीं सकता है। ऐसा धन है जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है। ये जो है इसमें जो है श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रही हैं, ठीक है। और दिन दिन बढ़त सवायो, और हर एक दिन जो है एक एक सवैया, वह प्रतिदिन जो है एक सवैया बढ़ता जाता है। और सत की नाव खेवटिया सतगुरु, यह जो सत रूपी नाव है इसके जो है खेवटिया, केवट जो है मेरे सतगुरु हैं, यानी जो श्री कृष्ण को मैंने पा लिया है, इसके जो है केवट कौन है, तो हमारे सतगुरु हैं। और भव सागर, जो यह भव सागर था, अथाह सागर था, जो नहीं मिल रहे थे, तर माने उससे जो है पार लगाए हैं, उससे तर का मतलब पार लगाए हैं, उससे जो है हमारे सतगुरु ने हमको पार लगाया है और हमको जो है उनका दर्शन करवाया है। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण, यानी गिरधर का मतलब होता है पर्वत को धारण करने वाले नागर, गिरधर नागर यानी पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण मेरे प्रभु। ऐसा कह रही हैं मीरा जी कि हमारे प्रभु पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हरा खरक, उनके जो है हरा खरक, यानी कि हमेशा जो है जसगान करती हूँ मैं, उनका जो है हर बार हमेशा जो है जसगान करती हूँ। और मायूरी, मायूरी इधर देखो आगे, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, ठीक है। तो इसमें क्या कह रही हैं कि मायरी, हे माता मैंने तो श्री कृष्ण को यानी गोविंदो को मतलब श्री कृष्ण को मोल लिया है, मोल खरीदा है। और कोई कहे, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, कोई कहे छाने और कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि आड़ में, छाने का मतलब आड़ में, और कोई कहता है चुपके से, ठीक है। कोई कहता है आड़ में लिया, कोई कहता है चुपके से। और लेकिन मैंने तो लियो री, अपनी माता से कह रही, लेकिन मैंने तो बजंता ढोल यानी ढोल बजा कर लिया है, ढोल बाजे के साथ उनको लिया है। और कोई कहे मुहगो, कोई कहता है कि महंगा है या सौदा, और कोई कहे सुहगो, कोई कहता है कि यह सौदा जो है सस्ता है। लेकिन लियो री तराजू तो, लेकिन मैंने तो इनको जो है तराजू से तौल के लिया है, एकदम कांटा बराबर था, ठीक है, ऐसा तौल के लिया। और कोई कहे कारो, कोई कहता है कि काले हैं, और कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि गोरे हैं। लेकिन लियो री अमूलक मोल, लेकिन मैंने तो एक अमूल्य वस्तु लिया है, ना तो इसमें कोई घाटा है और ना ही फायदा है, तो एकदम से मैंने तौल के लिया, इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। और यहाँ को सब जानत हैं, ठीक है, यहाँ यानी जिसको, इसको तो सब जानते हैं, ये कृष्ण को जिसको मैंने लिया है इसको तो सब जानते हैं। और लियोरी यानी कि मैंने तो लियोरी, हे माता मैंने तो इसको लिया है आंखें खोल के, इसको मैंने जो है आंखें खोल कर लिया, आंखें खोल कर खरीदा है, इसको तो सब लोग जानते हैं, फिर मैं कैसे ठगा गई मीरा को, ठीक है। मीरा जी कह रही हैं कि प्रभु दर्शन दीने, कह रही हैं कि मीरा को जो है प्रभु ने दर्शन जो है दिया है। क्यों दर्शन दिया है, क्योंकि पूरब यानी कि पिछले जन्म का मतलब जन्म का, को का मतलब का, कौल का मतलब वादा, जो पिछले जन्म का वादा किया था, इसी कारण से हमको जो है इनका दर्शन मिला है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं चौथा, मैं तो सांवरे के रंग रांची, ठीक है। तो इसमें मीराबाई जो हैं श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं और उन्हीं के भक्ति में लीन होने का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। तो देख लेते हैं। मैं तो सांवरे के, यानी कि सांवरे थोड़े से सांवले रंग के हैं ना श्री कृष्ण, तो उनको सांवरे कह रही हैं। तो श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ, रंगा गई हूँ,
और सजी श्रृंगार यानी कि श्रृंगार करके, बांधी पग घुघरू, पग का मतलब पैर में, घुघरू बांध लिया है, पायल मैंने बांध लिया है। और लोक लाज, इस समाज की लाज को तज दिया, छोड़ दिया, यानी कि क्या किया, तज दिया, त्याग दिया, नाची। और इस समाज के लोक लाज को हमने त्याग दिया है, त्याग कर हमने नाचा है। और गई कुमति, हमारी बुद्धि जो है समाप्त हो गई है, कुमति का मतलब बुद्धि समाप्त हो गई है। लाई यानी कि उनके साथ प्राप्त हो गई है, कुमति यानी कि हमको सतबुद्धि प्राप्त हो गई है। जो सतबुद्धि होती है यानी कि अच्छी बुद्धि नहीं है, हमको जो है बुरी बुद्धि प्राप्त हो गई है। साधु की संगति, साधु के साथ रहते रहते हमको जो है कुबुद्धि प्राप्त हो गई है। और भगत रूप, भगत रूप यानी भक्ति करने के रूप में जो है भई साची, हम जो है उसमें सच गए हैं। और गाय गाय यानी उनका गुणगान गा गा के, हरि के गुण, हरि के गुण को, हरि के गुणगान को, श्री कृष्ण के गुणगान को गा गर करके निस दिन यानी कि रात और दिन हमने जो है उनके गुण को गा गा के काल ब्याल, काल ब्याल का मतलब सांप होता है, सुबाची यानी कि सांप रूपी, काल रूपी सांप से बच गई हूँ। और उड़ बिन, उनके बिना सब जग पूरा संसार खारो लागत यानी खट्टा लगता है। और बात, और सभी बातें सब काची, सभी बातें कच्ची लगती हैं। मीरा श्री गिरधर नागर, कह रही कि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भक्ति रसीली जांची, मैं उन्हीं की भक्ति में जो है जच गई हूँ, उन्हीं की भक्ति में लीन हो गई हूँ। उनके बिना सब कुछ खट्टा लगता है, खारा लगता है, और सभी बातें जो हैं कच्ची लगती हैं। मीरा के गिरधर नागर, मीरा श्री गिरधर नागर लालसू, तो क्या कह रही हैं, गिरधरन लालसू यानी कि मीरा जी कह रही हैं कि जो है मेरे प्रभु जो श्री कृष्ण हैं, मैं उन्हीं की भक्ति में जो है जच गई हूँ, लीन हो गई हूँ। तो मेरो तो गिरधर गोपाल, ठीक है, कह रही हैं, इसमें कहती हैं कि श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई दूसरा नहीं है। तो मेरो तो गिरधर गोपाल यानी मेरा तो सिर्फ गिरधर है, यानी श्री कृष्ण है जो पर्वत को धारण करने वाला, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। और जाके सिर पर, जिसके सिर पर मोर मुकुट यानी कि मोर के पंखों का मुकुट हो, मेरो पति सोई, वही मेरा पति हो सकता है। श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कह रही हैं मीरा जी। और तात यानी पिता, मात का मतलब माता, भ्रात का मतलब भाई, बंधु का मतलब सखा, आपनो अपना ना कोई, मेरा कोई नहीं है, यानी कि माता पिता भाई बहन सखा मेरा तो और कोई नहीं है, मेरे जो भी हैं वही श्री कृष्ण ही हैं। और छाड़ी गई यानी छोड़ दी है कुल की कहानी, यह जो समाज की रीति रिवाज है, कहानी का मतलब रीति रिवाज है, इसको हमने छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, क्या करेगा, कहा का मतलब क्या करेगा कोई, करिए का मतलब क्या करेगा कोई, यानी कि कोई क्या करेगा, हमने तो जो है समाज के रीति रिवाज को छोड़ दिया है। और संतन ढींग का मतलब साथ, बैठी बैठी यानी संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज, समाज के लाज को खो दिया है, खोई का मतलब खो दिया है। और आंसुअन जल, आंसू, आंसुअन का मतलब आंख के जल से, नेत्र के जल से सींच सींच, सींचने से, नेत्र के जल से सींच सींच कर प्रेम जल, प्रेम रूपी बेल बोया था जो हमने, वह जो है अब जो है बेल फैल गई है, वह बेल जो है अब तो फैल गई है, तैयार हो गई है। और आनंद फल हुई, अब वह जो है आनंद का फल देने के लिए तैयार हो गई थी। जो बेल को हमने अपने आंसुओं से सींचा था, अब वह बेल जो है आनंद फल देने के लिए तैयार हो गई है। आप लोगों ने हमसे थोड़ा सा कहा था कि जो है आप स्पीड बढ़ाइए, जो है अब हमको लग रहा है कि स्पीड कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है, और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करिएगा प्लीज़, ठीक है, अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है तो। आगे जो है देखिए, भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, कह रही हैं कि मैं तो अपनी भक्ति को देखकर राजी यानी कि प्रसन्न हो गई हूँ, और जगत देखी रोई, लेकिन इस संसार को देखकर मैं रो रही हूँ। और
दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। कह रही कि दासी मीरा आपसे कह रही है, लाल गिरधर यानी कि हे श्री कृष्ण, दासी मीरा आपसे कह रही है, तारो यानी कि जो है दासी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दासी मीरा, जो मीरा अपने के लिए कह रही हैं कि दासी मीरा आपसे कह रही है जो है, ठीक है, कि तारो का मतलब मोक्ष, अब का मतलब अब, मोई का मतलब मुझे, अब जो है हमको आप मोक्ष प्राप्त करा दीजिए, ऐसी जो है उनसे वंदना कर रही हैं। तो ये हो गया हमारा व्याख्या, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग कहिए तो एक बार में पूरा देख लें ताकि आसान हो जाए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो मीरा जी कह रहे हैं कि हमारे नेत्र में है श्री कृष्ण, आप बस जाइए। और मोर मुकुट यानी कि मोर के पंखों वाले मुकुट को धारण करने वाले, मछली के आकार के कुंडल को धारण करने वाले, लाल मस्तक को अपने लाल तिलक को अपने मस्तक पर लगाने वाले, मोहनी मूर्ति वाले, सांवली सूरत वाले, बड़े बड़े नेत्रों वाले, और अमृत रूपी ओठों पर जो है मुरली यानी कि बांसुरी शोभायमान हो रही है। आपका यह जो चित्र है, आपकी यह जो है आपका रूप है, यह अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। और उर बैजंती माला, और आपके गले में हृदय पर जो है यह बैजंती की जो माला लगी हुई है, यह अत्यधिक सुशोभित हो रही है। और क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियां कमर पर सुशोभित हो रही हैं। और घुघरू की ध्वनि जो है अत्यधिक रसीली है, अत्यधिक रस देने वाली है, सुख देने वाली है। मीरा प्रभु, मीरा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो हैं संतों को सुख देने वाले हैं और भक्त बछल गोपाल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति करने के लिए मैं जो हूँ तत्पर हूँ, तैयार हूँ, ऐसा जो है कह रही हैं। आगे देखिए, कहीं कहाँ जा रहे हो तुम जी। तो पायो मैं तो राम रतन धन पायो, ठीक है। करें इसमें कि मैंने राम रतन धन पा लिया है। वफ्त अमूल्य, मेरे सतगुरु ने मुझको अमूल्य वफ्त दिया है, जिसे कृपा करके उन्होंने मेरे को अमूल्य वस्तु दिया है, जिसको हमने अपना लिया है। और जन्म जन्म की जो हमने जो जन्म पिछले जन्म में जो कुछ भी किया था, उसी की पूंजी जो है, वही धन जो है हमने जो है पूरे संसार में जो खोया था वही अब पाया है, जिसे कोई खर्चा नहीं कर सकता है, ना तो चोर चुरा सकता है, जो दिन दिन हर एक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और सत्य की नाव केवटिया यानी सत्य रूपी नाव के केवट जो हैं हमारे सतगुरु हैं, जो हमको भव सागर से, दुख के सागर से पार कराएंगे। मीरा के प्रभु, मीरा जी कह रही हैं, हे श्री कृष्ण, आपके जसगान को हम जो है गा रहे हैं, प्रतिदिन आपके जसगान, आपका गुणगान कर रहे हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कह रहे हैं कि मैंने श्री कृष्ण को मोल लिया है। और कोई कहे कि छाने, कोई कहता है कि चुपके से, कोई कहता है आड़ में, लेकिन मैंने तो ढोल बाजे के साथ लिया है। कोई कहे महंगा, कोई कहता है कि ऐसा सौदा जो है महंगा है, कोई कहता है सस्ता है, लेकिन मैंने तो तराजू से तौल के लिया है। कोई कहता है काले हैं, कोई कहता है गोरे हैं, लेकिन हमने तो अमूल्य वस्तु लिया है। यही सब लोग जानते हैं, यही बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन हमने जो है आंखें खोल के लिया है। इनको तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमने तो आंखें खोल के लिया है। जो कुछ भी इनको सब जानते हैं, तो इसमें क्या सोचने वाली बात है, इनको तो हमने आंखें खोल के लिया। और मीरा के प्रभु, जो प्रभु हमारे श्री कृष्ण ने हमको दर्शन दिया है, या तो पिछले जन्म का वादा था, खोल का मतलब वादा था, इसीलिए हमको दर्शन मिल गया है। और मेरो तो सांवरे, मैं तो सांवरे के रंग राची, कह रही कि मैं सांवरे के रंग में रंग गई हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ। श्रृंगार का मतलब श्रृंगार करके तैयार हो गई हूँ, पैरों में घुंघरू बांध ली हूँ, लोक लाज को, समाज के लाज को त्याग दिया है हमने, और नाचने लगी हूँ। हमारी बुद्धि चली गई है, साधुओं के साथ रहने से हमारी बुद्धि चली गई है, और भगत रूप फांची और भक्ति रूप में सच गई हूँ। और श्री कृष्ण के गुणगान को रात दिन गा गा करके हमने सांप रूपी काल से बच गई हूँ, काल रूपी सांप से, ठीक है, काल रूपी सांप से मैं बच गई हूँ। उनके बिना सब या संसार जो है खारा लगता है और सभी बातें कच्ची लगती हैं।
कह रही हैं कि श्री कृष्ण के इस रस में, इस भक्ति रूपी रस में मैं जच गई हूँ, लीन हो गई हूँ। मेरा तो गिरधर गोपाल कह रहे हैं कि मेरा तो श्री कृष्ण ही है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट होगा वही मेरा पति होगा। ना तो माता, ना पिता, ना भाई, ना सखा, मेरा कोई अपना नहीं है। और छाड़िए इस कुल की, समाज की जो कहानी का मतलब रीति रिवाज था उसको हमने छोड़ दिया है। क्या करिए, कोई मेरा क्या कर सकता है। संतन ढिंग यानी संतों के साथ में बैठ कर समाज के लोक लाज को हमने खो दिया है। और आंसुओं से जो हमने जल बोया, आंसुओं के जल से जो बेल को, प्रेम रूपी बेल को बोया था, जिसको हमने सींच कर तैयार किया है, अब तो वह बेल जो है तैयार हो गई है। अब वह बेल जो है तैयार हो गई है, फैल गई है, आनंद का फल देने के लिए वह तैयार हो गई है। और भक्ति देखी, अपनी भक्ति को देखकर मैं राजी का मतलब प्रसन्न होती हूँ। और जगत देख रोई, है संसार को देखकर मैं रोती हूँ। और दासी कह रही कि मीरा जो दासी हैं वह क्या कह रही हैं, दासी मीरा कि हे श्री कृष्ण, अब आप तारों का मतलब मोक्ष प्राप्त कराइए। अब मोई का मतलब मुझे जो है आप मोक्ष प्राप्ति करा दीजिए। तो ये हो गया हमारा पूरा, ठीक है। एक बार में ये देख लीजिए थोड़ा सा लास्ट में सबका, शैली मुक्तक, भाषा ब्रज, छंद गे पद, और उसके बाद जो है रस जो है श्रृंगार, शांत भक्ति, और अलंकार अनुप्रास रूपक रहेगा। गुण जो है प्रसाद और माधुर्य रहेगा, ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं, बाय बाय। और शेयर लाइक करते रहिए आप लोग। और कोई प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा कमेंट किया करिए, कोई भी बातें आप लोगों को कहना हो तो, ठीक है। और इसी तरह से अच्छी अच्छी क्लासें अब धीरे धीरे शुरू होने वाली हैं, ठीक है। आज हमारा थोड़ा सा पेपर था, कल था वैसे, आज भी है, कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा कल टेंशन में थे इसीलिए वीडियो नहीं कल चढ़ाए थे, ठीक है। बाकी रेगुलर वीडियो इसी तरह से आते रहेंगे और आप लोग शेयर करते रहिए। बाकी जो है बस इसी तरह से चलता रहेगा और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट आने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, थैंक्स।